हम लोग पीवाईक्यू देख रहे थे नीट का। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर ये तो नीट का पीवाईक्यू है, तो मतलब नीट का पीवाईक्यू हम लोग को जो मेंस के लिए हैं, जो मैथ वाले हैं, मैथ स्ट्रीम वाले, वो पूछ रहे थे कि सर ये नीट का है तो हम लोग को बनाना जरूरी है क्या, क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन हार्ड होता है, ऐसे मतलब लेवल ऊपर होता है, ये होता है। हम बोले बस इतना ही बोले, पहले इतना तो समझ लें। कहने का मतलब अगर आपका नीट का क्वेश्चन बन रहा है तब आप ये कंफर्मेशन तो है ना कम से कम कि हाँ आपका बेसिक जो है ना ठीक है, बेसिक ठीक है। अब जब बेस ठीक है तब तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना। अब जो बच्चे मैथ का जो पीवाईक्यू वगैरह जो बना रहे हैं, सीधा मेंस का एडवांस का लेके बैठ जाते हैं और उनसे नीट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो कितना सस्टेन कर पाएंगे कंपटीशन में। मतलब वो तो पहले ही बाहर है, कंपटीशन में बैठने से क्या है, पहले ही बाहर है। तो कोशिश कीजिए कि जो मैथ वाले बच्चे हैं ये सोच के ना छोड़ दें कि ये तो नीट का है, हमारे काम का नहीं है। भाई बेस तो आपको यहीं से मिलेगा, आपको समझ में यहीं से आएगा कि हमारा बेस कितना अच्छा है, कितना खराब है। ठीक है, तो अब देरी ना करते हुए हम लोग फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि और क्वेश्चन क्या क्या आया है। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसमें जो है ना आपका ये पूछा है, क्या पूछा है, मतलब रेशियो पूछा है, इनका रेशियो पूछा। ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन हम नहीं देना चाहते, हम लोग सिंपल है ना बिना ऑप्शन के पहले बनाएंगे, बाद में अगर ऑप्शन पे मैच कर गया तो अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा ब्राइटनेस आज कम लग रहा है हमारा। चलिए, तभी क्या है, हमें पता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसका जो फॉर्मूला होता है 2RT/m। आपका एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 8RT/m, और VRMS का जो वैल्यू होता है वो होता है 3RT/m। अब इन्हीं तीनों का आपको जो है ना रेशियो पूछा। ऑलरेडी हमारे पास जब फॉर्मूला आ गया तो रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी क्या है, अगर हम लोग बात करें VMP इज टू V एवरेज इज टू VRMS, तभी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप रूट अंडर 2RT क्या करे, m करे, इज टू आप 8RT क्या कीजिए, πm कीजिए, और इज टू आप 3RT आप क्या करेंगे, m करेंगे। अब देखिए रेशियो है, तो रेशियो में हम लोग क्या है ना वो एक तरह से प्राइम फैक्टराइज करते हैं, मतलब एकदम लगभग जो है ना लोएस्ट वैल्यू पे, अपने लोएस्ट वैल्यू पे आता है तभी उसको हम लोग लिखते हैं। तब यहाँ पे स्क्वायर, ये रूट से रूट हट गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में हटा देते हैं। ये रूट अगर रूट देखिए रूट कॉमन है तीनों में, हट जाएगा। RT कॉमन है, हट जाएगा। नीचे में मॉलिक्यूलर मास है, कॉमन है, हट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, आपका क्या बचेगा, 8/π बचेगा। आपका क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, इतना। अब है कि अब ऑप्शन मैच कीजिए। ये हो गया आपका मेन, समझिए एक तरह से रेशियो। अब आपका ऑप्शन, कि ऑप्शन में अगर इसको 1 माना है, 1 माना है मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। अगर इसको 1 माना है वी एवरेज का वैल्यू, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अब हम ऑप्शन देते हैं आपको कि ऑप्शन क्या है। यहां तक आप हमेशा लेके आइएगा, लेकिन यहां के बाद आप रटेंगे नहीं, यहां के बाद आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे हम लिखे हैं, क्वेश्चन जो आया हुआ है उसका ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे खैर ये दोनों तो नहीं होगा, इतना तो फिक्स है क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3 रेशियो है। अब यहाँ पे देखेंगे रूट हटाया नहीं है, मतलब हमको रूट नहीं हटाया है। अब इतना कर लिए, रूट आप फिर से चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो क्या कर रहा है, मांग रहा है। अब देखिए यहाँ पे √2 इज टू 8/π और √3। आपका देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ भी वही वैल्यू है, यहाँ भी वही वैल्यू है, लेकिन आप बस क्या देखेंगे, जो पैटर्न है आपका, पहले मीन, पहले प्रोबेबल पूछा है, उसके बाद मीन है, उस मीन मतलब एवरेज कहिए या मीन कहिए, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अगर यही पहले ये पूछता, पहले ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपका पहला नंबर पे ये रहेगा और दूसरा नंबर पे ये रहेगा और तीसरा नंबर पे ये रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि हमारा जो है ना ये पूछ क्या रहा है, पूछने का टर्म क्या है। तो पहला ये है, फिर दूसरे नंबर पे ये है आपका, और तीसरे नंबर पे आपका ये है।
तो हमारा आंसर क्या हो गया। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस वैल्यू को रटना नहीं, ये वैल्यू आपका जब आ गया आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन के हिसाब से किसी किसी क्वेश्चन में रहेगा कि ये रूट भी हटाया हुआ रहेगा और पॉइंट्स में रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन इस बार क्या है आपका, ये है ऑप्शन जो है इस बार चेंज है आपका। ठीक है, अब जब ऑप्शन चेंज है तब क्या हो सकता है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मतलब यहाँ तक तो आप लेके आए, आप रूट कॉमन है उसको भी हटा दिए, आप हटा दिए, ठीक है हटा दिए। तो अभी क्या है आपका, अब क्या करेंगे, जब रूट कॉमन है और आप हटा दिए तब क्या करना है, अब इसको, अब देखिए वन किसको लिया है, पहला जो है आपका यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, मतलब आपका जो वैल्यू है आपका, चूंकि प्रोबेबल वैल्यू पहले, वेलोसिटी पहले है तो मतलब ये रहेगा हमारा पहले, और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में क्या दिया, वन दिया हुआ है। मतलब आप सबको जो है ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1:2, इसका जो वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.27 और इसका जो वैल्यू आएगा 1.5। चलिए इसका वैल्यू मान लेते हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिनेशन है, आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, हाँ आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, हाँ आसान है। अब देखिए 1 और 1.5 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। समझ में आया। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, रटेंगे नहीं, पैटर्न देखेंगे कि पहले क्या आपका पूछ रहा है ऑप्शन में, उसी हिसाब से जो है ना आप इसको रखेंगे। हो सकता है ऑप्शन में पहले ये हो तो पहले इसी को रख लेंगे और उस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर के बीच में आपका रिलेशन पूछा है, आपका क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए अब स्टार्टिंग से पूरा डेरिवेशन तो यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम लोग वीडियो लेक्चर में इसको कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी के साथ जो हम लोग है ना, काइनेटिक एनर्जी या कह सकते हैं कि एनर्जी के साथ जो हम लोग रिलेशन लेके आए थे, वो क्या लेके आए थे, 3/2 RT लेके आए थे, 3/2 RT टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेके आए थे, यही रिलेशन है। अब देखिए यहाँ से अगर PV इक्वल टू लिखे तो nRT होता है, ये तो हमको पता ही है, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। तब यहाँ से अगर हम लोग RT की बात करें तो PV क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, PV क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो यहाँ से RT का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख दें, RT का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 3/2 अब PV क्या हो जाएगा, N। क्योंकि प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा है, किसके बीच में, प्रेशर और एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू, सब में देखिएगा ऑप्शन में सब में प्रेशर पहले है, तो प्रेशर को इधर रहने दें, बाकी सबको इधर ले आइए। तो इधर ले आइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2/3E और ये N अपॉन क्या हो जाएगा आपका V। ऑलरेडी आपका पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो V पर यूनिट वॉल्यूम में ही आया है। ठीक है, सीधा ऑप्शन पे जाइए। अब देखिए इतना कर लिए, कहानी खत्म। अब है कि इसके आगे सोचेंगे कब, जब ऑप्शन एक बार देख लेंगे तब। ऑप्शन में देखिए एक ही वैल्यू जो है ना वो 2/3 है, बाकी 3/2 ये होगा नहीं, 1/2 नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिंपल, समझ में आया। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसको डिराइव करके बना सकते हैं। भाई हम लोग डिराइव किए हैं ये फार्मूला, ये वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको अवेलेबल है कि हम एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन लिए थे। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टरी का रिलेशन है, वहीं से यूज करके आपका ये बनाया है। समझ में आया। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका है मॉलिक्यूलर मास के 1/2 के -1/2 के और इतना के आपके बराबर है। ठीक है, तभी क्या है, अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला है तो पहले तो हम लोग का जो बनता है कि हम लोग सबसे पहले तो फार्मूला लिख दें। अब रिलेशन सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इस मॉलिक्यूलर मास के साथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो V है वो आपका क्या है, आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपका √1 क्या है आपका m के। ऑलरेडी मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग डिफ्यूजन लॉ से चले तो वो क्या था, जो रेट था हमारा डिफ्यूज होने का, जो रेट था वो डेंसिटी के इन्वर्सली था। बाद में उसका हम लोग रिलेशन लेके आए थे मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली। तो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को, चूंकि अब इसमें तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इस तरह से तो ऑप्शन कहीं है नहीं, तो आप कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं 1/m का 1/2, क्योंकि रूट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, बचपन में पढ़े हैं कि रूट के बदले क्या होता है, पावर क्या होता है 1/2। समझ में आया यहाँ तक में। चलिए तभी क्या है, अभी भी मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। तब है क्या है कि इसको V इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसको क्या कर दीजिए, m कर दीजिए, क्या कर दीजिए, m कर दीजिए, और तब इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2।
माइनस, मतलब ये जो ऑप्शन है आपका ये वाला। मैथ के स्टूडेंट इतना तो समझ ही सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट एसटीपी फॉर H2N2O2 और इतना का पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा। तो हमारे पास VRMS अभी हम लोग देखे, जस्ट देखे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, √1/, मास के, ठीक है। मतलब मास, मॉलिक्यूलर मास के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। मतलब कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी या स्पीड जो भी कहिए आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब तो अब इसमें देखेंगे कि H2 का जो मास होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम। आप N2 का देखिएगा तो 28 ग्राम, अगर 1 मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर O2 का देखेंगे तो 32 ग्राम। तब HBr का देखेंगे तो इसका मास कितना होता है, HBr कितना होगा मास, मान लीजिए नहीं पता है, क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि भाई हैलोजन वाली फैमिली का है। हैलोजन वाली फैमिली में इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको बतलाए थे कि इसमें इसका कितना, इसका तो 9 होता है। 9 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17। और इसमें फिर से 18 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए 18 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये 35। अब जिसको बताइए इसका एटॉमिक नंबर ही 35 हो, उसका मास तो एटलीस्ट कम से कम इसका डबल भी नहीं कर सकते हैं, तो लगभग 70 से तो अप्रोक्सीमेटली होगा। हम ये बोल रहे हैं जब आपको ये याद नहीं है तब, ठीक है, जब याद नहीं है तब, याद है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मतलब कि ऑलमोस्ट है कि इसका जो है ना एटलीस्ट इतना से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 35 है इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास तो इससे ज़्यादा ही आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब इसका सबसे कम हो जाएगा, इसका जो है आपका सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 को है, बी है, और आपका क्या है, डी है। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। तब है क्यों सबसे कम हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा तो वेलोसिटी सबसे कम, क्योंकि उल्टा रिलेशन है। चलिए इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, दोनों जगह ऑक्सीजन है। चलिए तब क्या है, आप देखेंगे 20, यहाँ पे 28 मतलब नाइट्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हो गया गलत, मतलब हमारा जो ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से चलेंगे तो आपको नहीं जानते हुए भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। हाँ लेकिन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में से एक चीज़ तो याद करना पड़ेगा। अब एटॉमिक मास मान लेते याद करने में डिफिकल्टी है, तो एटॉमिक नंबर तो याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज क्लोज टू। अब देखिए वैल्यू अगर अलग अलग होता फिर सोचते, क्योंकि सब में वैल्यू तो सेम है, सब में वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.082, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं। तब है आपको यूनिट देखना है, क्या देखना है, यूनिट देखना है। तो हमारा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, लीटर, एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। समझ में आ रहा है, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब देखिए ऑप्शन तो यही है सही आपका, ठीक है। अगर जिनको याद रहेगा वो सीधा आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर भी हम लेके आए, इसलिए लेके आए कि इस चैप्टर में जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, या मोस्ट प्रोबेबल या फिर कोई भी निकालते हैं हम लोग वेलोसिटी, तो यहाँ पे जो है ना आर का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग 3RT/m लेते हैं, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आर का कौन सा वैल्यू लेंगे, क्योंकि आर का वैल्यू हमारा ये पता है 2 ATM लीटर आपका पर मोल और पर केल्विन। आर का वैल्यू जो है वो हमको 314 जूल और पर मोल, या कह सकते हैं कि मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और आर का जो वैल्यू है वो कैलोरी, मोल इनवर्स और क्या है आपका मतलब केल्विन इनवर्स, ठीक है। तब क्या है, इन तीनों में से कौन सा वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इस टॉपिक में जब आरएमएस स्पीड हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी से पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे इसी चैप्टर में तो हम लोग धड़ल्ले से ये वाला वैल्यू यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब स्पीड की बात आती है तो हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे। ये क्यों ऐसा करेंगे, ऑलरेडी हम लोग जब वीडियो बना रहे थे वहाँ पे हम लोग कर ही चुके हैं, फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं कि क्यों ऐसा होगा। इसका आंसर तो आपको पता ही हो ही गया कि ये देखिए ये तो होगा ना, ये दोनों तो एकदम नहीं होगा, और यहाँ पे केल्विन जो है ना इन्वर्स में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, आपका बच गया यही, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्यों नहीं यूज करते हैं अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालना है, तो आप क्या किए, यहाँ पे ये तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आर का यूनिट आप क्या लें, जूल, हम बोल रहे हैं ये लेंगे, तो जूल
मोल अब बटा क्या है केल्विन इनटू टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन अपॉन नीचे में मास इसको क्या लेंगे केजी में लेंगे, तो ये केल्विन से केल्विन कट गया और तब क्या है रूट अंडर क्या बचा जूल, और जूल को लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स 2 अपॉन क्या है मोल, क्या है आपका मोल, और तब क्या है आपका नीचे में आ जाए केजी, केजी से केजी कट गया और मोल कितना जब भी निकालते हैं तो 1 मोल के लिए निकालते हैं 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए निकालना है तो यहाँ वैल्यू 1 और रूट से जो बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका m सेकंड इनवर्स। समझ में आ रहा है मतलब, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं, आप वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड कुछ भी आए यूनिट कभी चेंज करेगा क्या नहीं करेगा, तो जब इसको यूज करेंगे तभी आपका मीटर पर सेकंड आएगा, इसका यूज करके देख लीजिए और इसका यूज करके देख लीजिए मीटर पर सेकंड नहीं आने वाला है, तो कोशिश कीजिएगा इसका तो आएगा कैलोरी और जूल में फिर हम लोग चेंज करेंगे, तो ये तो एकदम नहीं है क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेरिक में है। ठीक है समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू यूज करेंगे जब आरएमएस स्पीड वगैरह की बात करेंगे तब। ये क्वेश्चन है आपका कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सी टू 927, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 3RT बाई क्या है m है। अब आपको टेम्परेचर ही दिया हुआ है T1 T2, तो मतलब गैस क्या है सेम है, अब गैस सेम है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो तीनों टर्म हो गया ये क्या हो गया आपके लिए कांस्टेंट हो गया, तब V1 जो हम लोग कह सकते हैं या V कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका ठीक है, क्या हो जाएगा ठीक है, तब यहाँ से V1 बटा V2 इज इक्वल टू रूट अंडर आपका T1 बटा क्या हो जाएगा T2, और जब इतना हो गया तो V1 बटा V2 इज इक्वल टू आपका क्या कर सकते हैं T1 कितना है आपका 27, तो क्या लिख देंगे 27 अपॉन आपका क्या लिखेंगे 927, इसको उल्टा कर दीजिए क्यों क्योंकि V2 की बात कर रहा है आपका जो वेलोसिटी है ना वो चेंज कर रहा है उसकी बात कर रहा है, तो V2 बटा V1 इक्वल टू रूट 927 बटा 27, और ये लगेगा कि आपका ऑप्शन 1 सही हो गया लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल गलत है। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्सियस से केल्विन में चेंज नहीं किए हैं। देखिए टेम्परेचर के साथ बहुत विडंबना है, टेम्परेचर के साथ बहुत विडंबना है, सुख में हम लोग सेल्सियस में यूज करते हैं, दुख में हम लोग फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, केल्विन को तो हम लोग याद ही नहीं करते हैं, मतलब जो जुड़े नहीं हैं साइंस से या लैब से जुड़े नहीं हैं तो केल्विन तो हम लोग याद ही नहीं करते हैं ऑलमोस्ट लगभग। क्यों हम ऐसा बोले कि सुख में हम लोग सुख है मतलब जब हम लोग हेल्दी हैं तो दिन भर डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री 0 डिग्री माइनस डिग्री ये डिग्री वो डिग्री, हम लोग अगर टीवी खोले तो वेदर रिपोर्ट भी आ रहा है तो सेल्सियस में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो दिन भर सेल्सियस में बात करते हैं। दुख में मतलब जब हमारा फीवर आता है हम थर्मामीटर चेक करते हैं, वो जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है, समझ में आ रहा है, वो किस में है फ़ारेनहाइट में। केल्विन की कभी चर्चा करते हैं क्या दिन भर में, यही विडंबना है। यहाँ पे 90% से ज़्यादा बच्चे जो है ना यहीं पे गलती करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तब क्या है आपको सबसे पहले यहाँ तक तो हम लोग ले आए, यहाँ के बाद आपका अगर V2 का पूछ रहा है तो V2 V1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा T2 बटा T1, आप उल्टा कर लीजिए यहाँ से, तब क्या होगा देखिए हम जानबूझ के यहाँ पे गलत किए क्यों, क्योंकि ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है आप लोग को याद रहे कि ये गलत है। चलिए तब है आपका V2 बटा V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 कितना दिया हुआ इतना, अब इसमें आप ऐड कर दीजिए 273 और 27 में भी ऐड कर दीजिए 273, तो ये जो हो जाएगा ऊपर में आपका 300 ये 1200 हो जाएगा और नीचे में 300 हो जाएगा, तब क्या ये कट गया कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो जो V2 है यहाँ पे दिख रहा है हाँ V2 जो है वो क्या हो जाएगा √4, और √4 का मतलब 2V1 मतलब डबल हो जाएगा, जो V2 है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन है वो, और पहला ऑप्शन ही आपको देखिए भ्रमित करने के लिए क्या दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, इसलिए यहाँ पे सतर्क रहेंगे, टेम्परेचर के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 500 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सी इज कूल्ड टू -5, मतलब आपका T1 दिया हुआ है 27, तो तुरंत इसको क्या करिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो 27 + 273 ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन। आपका T2 दिया हुआ है कितना -5 डिग्री सी, तो तुरंत आप क्या करें 273 या क्या कर सकते हैं आप -5 + 273 ये कितना हो जाएगा 5 गया 3 इधर से, तो 268 केल्विन।
आपका पूछ रहा है प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कौन सा, चार्ल्स लॉ। तब क्या है आपका चार्ल्स लॉ में V/T क्या होता था, कांस्टेंट, और यहीं से फॉर्मूला लेके आए थे V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, V2/T2, और यही V2 आपका क्या पूछ रहा है, न्यू वॉल्यूम पूछ रहा है। तो V2 को इधर कर दें तो आपका जो ये हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 बटा क्या है आपका T1। अब V1 कितना है, V1 कितना है, तो V है, V1 कितना है, नहीं 500 है, यहाँ पे दिया हुआ है 500 ml, ठीक है, इंटू T2 कितना है, T2 जो है आपका वो 268 है, और तब जो आपका T1 है वो कितना है आपका 300 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 40 30 इतना बटा कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 4 जा, अब 4 वाला देखिए ऑप्शन एक ही है, लगभग यही ऑप्शन होगा आपका, यहाँ पे मार सकते हैं आप। फिर भी यहाँ पे आइए 4 और तब 2 बचेगा, तो आपका यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 कर सकते हैं ना, 2 बजे 8 6 18, ऑप्शन यहाँ पे तो 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 लिखा है, मिसप्रिंट होगा, या फिर यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा ऑप्शन में, तभी क्या है इंटू 6 हाँ 6 के तहत यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है, तभी क्या है आपका इतना वॉल्यूम आ रहा है। अब इतना ये क्या आया ml, ऑलरेडी ml में ही सब कुछ दिया हुआ है, तो ठीक है आपका ml। अगर इसी क्वेश्चन को हार्ड करना होता तो हम यहाँ ml भी करते और इसको इसी वैल्यू को यहाँ पे लीटर में देते, पहला मतलब इसी क्वेश्चन को हार्ड करना है तो यहाँ लीटर कर देते सेम वैल्यू के साथ, किसके 446.66 सेम वैल्यू, बच्चा लोग तुरंत हाँ 445 भाई, हो सकता है दो ऑप्शन जब सेम हो उसके यूनिट को देखिए, यूनिट देखना बहुत जरूरी है, जब तक यूनिट नहीं देखेंगे आप हमेशा जो है ना चक्कर में पड़ते रहेंगे, समझ में आए। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि आपको बस ये जानना है कि इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपका पूछा गया है। कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आसानी से आपके जो हमारा वीडियो सेक्शन है उससे एक भी नहीं छूटने वाला है। आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर लगभग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सारा आपका वहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो वो तो थ्योरी वाला पार्ट है, जहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल बन सकता था कि न्यूमेरिकल वाला है वो हम कवर करने का कोशिश किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नहीं है, टाइम का भी बाउंडेशन है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं कर सकते हम लोग। ये आइडिया देगा कि हमारे इस चैप्टर से क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। PYQ का मतलब क्या होता है, बच्चे लोग जो है ना ये गलत समझ लेते हैं। PYQ का मतलब अब इसको रट नहीं जाना है, इसको समझना है कि हमारे चैप्टर से हमारे एग्जाम में, ये भी जानना है कि हमारे एग्जाम में, मतलब जो बायो वाले हैं हमारे एग्जाम में ये इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, मतलब हमको इसी तरह के क्वेश्चंस को रेडी करना है। समझ में आ रहा है। हम जब रिवीजन जब करना शुरू करेंगे तो हमें लगना चाहिए कि हमारा एग्जाम में माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमको क्या करना है, हम अभी किस लेवल पे हैं और हमको किस लेवल तक जाना है। इतना ही करना है और ये करना ही होगा अगर आप भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।